मित्रों, आप सभी का आरसी टेक्निकल चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में फेरोस एयरड्रॉप पर चर्चा करूंगा। फेरोस एयरड्रॉप टेस्टनेट का एयरड्रॉप, इस पे कुछ नए टास्क ऐड हुए हैं जो कि जरूरी है करना। तो कैसे आप करेंगे पूरा फुल डिटेल में चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर के हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर हर छोटी बड़ी अपडेट आपको मिलती रहती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पूरा डिटेल में समझने के लिए लेके चलते हैं इनके ट्विटर हैंडल पर। और फेरोस टेस्टनेट लाइव फास्टेस्ट ईवीएम लेयर 1 फॉर RW TradFi एंड क्रॉस चेन कैपिटल रियल वर्ल्ड एप्स मॉडुलर। मतलब ये ईवीएम लेयर 1 का RW का ब्लॉकचेन आ रहा है जो कि TradFi और क्रॉस चेन पर काम करेगा। तो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है फ्यूचर में, जिसमें हैक VC और फैक्शन VC का जो है बैकिंग है, फंडिंग है। अब चल के ये फंडिंग चेक कर लेते हैं क्या वास्तव में फंडिंग है कि नहीं है। तो अगर हम आकर के क्रिप्टो रैंक पर इसको टेस्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए फेरोस पर जो है 8 मिलियन की फंड रेजिंग जो है हो चुकी है। और ये फंड रेजिंग कहाँ से हुई है वही नेम दिखाई दे रहे हैं। तो हमें इसे ज्वाइन कर लेना चाहिए। ज्वाइनिंग लिंक आपको कहाँ पर मिलेगा? हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। वहाँ से लिंक को कॉपी करके आप चले जाएंगे अपने मिसेस ब्राउज़र में, ओपन करेंगे। जब मिसेस ब्राउज़र में ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपना मेटामास्क वॉलेट कनेक्ट करना है। ऊपर देखिए कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर टच करेंगे। यहाँ पर टच करने के बाद मेटामास्क को टच करेंगे। मेटामास्क को टच करने के बाद आपके मेटामास्क में एक नोटिफिकेशन जाएगा और अपना मेटामास्क खोल करके आप कनेक्ट कर लेंगे। मेटामास्क कनेक्ट करने के बाद नीचे बहुत सारे टास्क हैं जिन्हें आपको करना है। अब ये देखिए हमारा मेटामास्क ओपन हो रहा है। मेटामास्क ओपन होने के बाद हम यहाँ पर अदर टास्क भी परफॉर्म करेंगे। थोड़ा सा नेटवर्क स्लो होगा तो आपका टाइम लेगा, और टेस्टनेट का है तो इसलिए कुछ प्रॉब्लम्स होती ही होती हैं टेस्टनेट के टास्क में। तो इसको आपको अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही तो रिपीट करना है, फिर से उस टास्क को कर लेना है जिससे कि वो हो जाए। अब यहाँ पर देखिए वॉलेट हमारा कनेक्ट हो गया। डेली चेक इन, ये चेक इन आपको कर लेना है। यहाँ से चेक इन, साइन इन सक्सेस हो गया। यहाँ पर देखिए लिखा है क्लेम मोर टेस्ट टोकन, यूज़ बिटगेट वॉलेट टू क्लेम मोर टेस्ट टोकन। अब ध्यान दीजिए, जो मेटामास्क आपका यहाँ पर है उसी मेटामास्क के पास फ्रेज से आप बिटगेट वॉलेट, ये देखिए मेटामास्क ओपन करिए और इसी के पास फ्रेज से आप बिटगेट वॉलेट इंपोर्ट कर लीजिए। बिटगेट वॉलेट जब इंपोर्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको किस तरीके से देखने को मिलेगा ये भी हम आपको दिखा देते हैं। ये बिटगेट वॉलेट है। यहाँ नीचे वॉलेट को टच करिए। वॉलेट को टच करने के बाद यहाँ पर डिस्कवर में अब यहाँ पर देखिए फॉसेट सेंटर आपको दिखाई दे रहा है। इस फॉसेट सेंटर को आपको टच करना है। फॉसेट सेंटर टच करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे दूसरे नंबर पर फेरोस मिल जा रहा है। क्लेम नाउ को टच करिए। क्लेम नाउ को टच करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको ऐड फेरोस टेस्टनेट टोकन आएगा, गो नाउ आएगा, उसको टच करिएगा। फिर ऐड करने का ऑप्शन आएगा, ऐड करिएगा, अप्रूव करिएगा, फिर चेक करिएगा। इसी तरीके से आपके वॉलेट में कुल जो है टोटल $10 या उससे ज़्यादा की वैल्यू होनी चाहिए, तभी यहाँ से फेरोस टेस्ट टोकन आपको मिलेगा। अब दूसरा आपका यहाँ पर भी गो नाउ टच करेंगे, फिर आकर के चेक करेंगे। अब पोस्ट ऑन एक्स, अब यहाँ पर पोस्ट अबाउट बिटगेट वॉलेट फॉसेट सेंटर ऑन योर पर्सनल एक्स अकाउंट, यहाँ पर गो पर गए। गो पर जाने के बाद हम यहाँ पर चेक पर गए। चेक पर जाने के बाद कंप्लीट करेंगे, एक पोस्ट हमें लिखना है इसके विषय में। फिर यहाँ पर विजिट फेरोस वेबसाइट, यहाँ पर चले जाते हैं और इंटर कर देते हैं टिक करके। ये वेबसाइट हमारी ओपन हो जाएगी। जब वेबसाइट हमारी ओपन हो जाएगी तो यहाँ से हम बस क्या करेंगे, बैक हो जाएंगे। बैक होने के बाद अब यहाँ पर आ जाएंगे चेक पर, कंप्लीट पर आ गए। कंप्लीट पर आने के बाद वेरीफाई पर चले गए। वेरीफाई हमारा हो जाएगा, इसके बाद क्लेम का ऑप्शन आ जाएगा। फिर हम यहाँ पर क्लेम करेंगे और क्लेम करने के बाद इसे सरका करके ये कैप्चा सॉल्व कर लेंगे। कैप्चा सॉल्व करने के बाद हमें क्लेम सक्सेसफुली आ गया। अब यहाँ पर हम चाहें तो टास्क कर सकते हैं, लेकिन कुछ टास्क जो हैं बिटगेट के वॉलेट में होने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए वही वॉलेट, जो वॉलेट मेटामास्क का हमारा मिसेस ब्राउज़र में है, उसी पास फ्रेज से हम इंपोर्ट करके बना लेते हैं एक वॉलेट बिटगेट में। वहाँ से टोकन क्लेम कर लेते हैं। अब ये स्वैप करना है। स्वैप बहुत आसान है। स्वैप पर गए, स्वैप पर जाने के बाद जेनिथ का ओपन होगा, यहाँ से वही वॉलेट कनेक्ट करेंगे। वही वॉलेट कनेक्ट करने के बाद कनेक्ट पर गए, फिर यहाँ पर मेटामास्क दिखाई देगा, ये मेटामास्क को टच करते हैं। फिर यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर स्वैप कर लेना है, ये कनेक्ट हो जाएगा।
कनेक्ट होने के बाद हमें स्वैप करना है। ये देखिए कनेक्ट हो गया। अब स्वैप फेरोस को स्वैप करना है किसमें, किसी टोकन में। यहाँ पर देख लेते हैं हमारे पास 0.4 फेरोस केवल बचा है, तो नीचे टोकन सेलेक्ट कर लेते हैं। कौन सा, ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई एक टोकन सेलेक्ट कर लेते हैं, रैप्ड फेरोस सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर 0.1 जो है डाल करके इसको रैप करते हैं। रैप को टच करेंगे तो एक ट्रांजैक्शन जाएगा हमारे वॉलेट में, उसको अप्रूव करेंगे, फिर जा कर के दूसरा ट्रांजैक्शन जाएगा, तब वो रैप्ड होगा। कन्फर्म कर दिया। कन्फर्म करने के बाद अब यहाँ पर देखिए ये इंटरफेरोस अमाउंट हमारा, यहाँ पर इंटरफेरोस अमाउंट, अब ये स्वैप के लिए आया था, हमने स्वैप कर लिया, एक टास्क हो गया। फिर इसी तरीके से यहाँ पर रैप्ड, ये देखिए रैप्ड हो गया। जेनिथ का टास्क हमारा पूरा हो गया। अब यहाँ से आ जाते हैं, जेनिथ वाले को क्लोज कर देते हैं, फिर फेरोस पर चले जाते हैं। फेरोस पर जाने के बाद इसी तरीके से फेरोस स्वैप का कर लेते हैं। इसके बाद लिक्विडिटी प्रोवाइड कर देते हैं। ये नया टास्क है वाया ऑन चेन एड्रेस, ये लोगों को सेंड करना है। सेंड टोकन कौन सा, जो आपका PHRS टोकन मिला है, फेरोस टोकन फ्री में टेस्टनेट का, वही आपको भेजना है वाया सोशल मीडिया अकाउंट। सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू भी आप भेज सकते हैं, जो हमने आपको प्राइमस लैब दिया था, प्राइमस लैब के थ्रू आप सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू भी अपना टोकन किसी फ्रेंड के वॉलेट में भेज सकते हैं। तो यहाँ पर आएंगे, कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर वॉलेट कनेक्ट करेंगे वही वाला, और कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर सोशल मीडिया अकाउंट के बेस पर भेज देंगे बिना वॉलेट एड्रेस के। अब ये हो गया हमारा। यहाँ पर देखिए सेंड, ये किसी को भी भेजना है तो हम यहाँ पर भेज सकते हैं। ये ट्विटर हैंडल डाल देते हैं, यहाँ पर कौन कौन सा सोशल मीडिया अकाउंट, ट्विटर हैंडल, टिकटॉक, गूगल अकाउंट और रेड नोट, ये 3 अवेलेबल हैं। तो चाहे आप गूगल अकाउंट के बेस पे भेज दीजिए, चाहे आप एक्स के बेस पे भेज दीजिए। जैसे हम अगर अपने पर ही भेजना चाहें तो हम यहाँ पर भेज देते हैं, या किसी के मतलब @ करके जो ट्विटर का हैंडल नेम होता है वो डाल करके आप ऊपर अमाउंट डाल करके सेंड कर सकते हैं। तो ये एक नया टास्क है, इसे भी जा करके आप कर लीजिएगा। और इसके बाद आपका आ जाता है इनवाइट फ्रेंड्स, यहाँ से फ्रेंड्स को इनवाइट करिए ज्वाइन करने के लिए। फेरोस आइडेंटिटी सर्विस, ये इम्पॉर्टेंट है, ये बाई करना है आपको। फेरोस आइडेंटिटी सर्विस बाई करने के लिए यहाँ पर आपको फेरोस का एक टेस्टनेट नेम बाई करना होगा, जैसे alice.phrs, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं XCND। अब अगर अवेलेबल है, ये देखिए आ गया अवेलेबल, तो इसको हम टच कर लेते हैं अवेलेबल को टच करने के बाद हमारा ये 1 ईयर के लिए जो है कितना है, 10 फेरोस। हमारे पास कम से कम 10 फेरोस होने चाहिए 1 ईयर के लिए। 2 ईयर के लिए अगर करते हैं, 5 ईयर के लिए, तो इसी तरीके से ये बढ़ता जाएगा नीचे। मतलब टेस्टनेट के टोकन आपके पास होने चाहिए। 1 ईयर के लिए जो है 10 टेस्टनेट PHRS होना चाहिए। तो इसे जा करके आप कर लीजिए यूज एज प्राइमरी नेम, ये यहाँ पर इसे भी लागू कर दीजिए यूज एज प्राइमरी नेम। तो ये टास्क आपका ज़रूरी है, इसे जा करके कर लेना है। इसमें एक प्रॉब्लम आएगी कि आपके पास फेरोस 10 होने चाहिए। अब ये RWA5 डिपॉजिट, ये भी आपको डिपॉजिट करना है यहाँ पर। फिर स्टेक करना है, स्टेक पर अभी ताला लगा है, शायद ये स्टेक ना हो, तो आप देख लीजिएगा autostaking.pro, स्मार्ट इन्वेस्टिंग ग्रो वेल्थ। तो यहाँ पर वॉलेट कनेक्ट करके आप ऑटो स्टेक भी कर सकते हैं। बिटकॉइन ब्रिज, CFD ट्रेडिंग, कलेक्ट NFT, फॉलो, इसके बाद आपको फॉलोअर्स ऑन X कर लेना है, रिट्वीट कर लेना है, ये सारे टास्क कर लेने हैं। बाकी यहाँ पर आकर के कुछ ना कुछ करते रहना है। इनवाइट करना है तो यहाँ से आपको इनवाइट कर लेना है, बाकी और कोई नया टास्क नहीं है इसमें। ये टास्क आपके नए हैं, जैसे ऑन चेन सेंड करना। ऑन चेन सेंड करने के लिए सोशल मीडिया अकाउंट के बेस पर सेंड करना, एड्रेस के बेस पर सेंड करना, और इसके बाद फेरोस आइडेंटिटी सर्विस बाई करना। ये 3 टास्क नए हैं, इनको ज़रूर आप कर लीजिएगा। और इसके बाद RWA5 में डिपॉजिट करना और स्टेक करना, बिटकॉइन ब्रिज करना, CFD ट्रेडिंग करना, कलेक्ट NFTs, ये NFT मिंट करना भी आप ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कनेक्ट वॉलेट करना है। कनेक्ट को टच करिएगा, फिर इसके बाद मेटामास्क को टच करिएगा। मेटामास्क को टच करने के बाद ये मेटामास्क में कनेक्शन अप्रूवल आएगा, उसको अप्रूव कर देना है। अप्रूव करने के बाद फिर मिंट कर लेना है। अब देखिए मिंट में कितना हमारा PHRS लगता है टेस्टनेट टोकन। ऑटो स्टेकिंग टेस्टनेट बैज, ये ऑटो स्टेकिंग टेस्टनेट बैज है जिसे हमें मिंट करना है, जिसकी प्राइस जो है
ये मिंट पर 1 कितना लगेगा, अभी हमारे पास फेरोस ज़्यादा नहीं है इसलिए हम कर नहीं पाएंगे। तो फेरोस हमें कलेक्ट करना पड़ेगा, कहाँ से, चाहे उस वॉलेट से, बिटगेट वॉलेट से। ध्यान दीजिएगा, बिटगेट वॉलेट वही वॉलेट होना चाहिए इंपोर्ट जो मेटामास्क आपका यहाँ पर, ये देखिए हमारे पास कम है अमाउंट 1 फेरोस, साथ में कुछ फी लगेगी, मतलब लगभग 1.5 फेरोस रहेगा, तभी आप इसे मिंट कर पाएंगे। तो ये सारे टास्क आपको कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि इसकी लिस्टिंग जल्द हो सकती है और काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये RWA का मतलब रियल वर्ल्ड एसेट का EVM लेयर 1 का ब्लॉकचेन बना रहा है, साथ ही TradeFi भी और इसमें D एप्स भी इंक्लूड हैं। एक नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ पुनः हाजिर होते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।